जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है? जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है? पंखों को खोल उड़ान भर, ये जहान सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि भारत के प्रधानमंत्रियों का क्या इतिहास रहा है, कौन सबसे पहले बने, उसके बाद कौन बने। एक ट्रिक के माध्यम से हमने सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम जाना था, उनके बारे में परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य जाने थे। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य, उनका क्रम, उनके बारे में जो विशेष है वो जानेंगे। किसी भी प्रकार की परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप सबसे पहले ये सीखिए कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो आप कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद बने। मैं कहूं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप कहेंगे श्री रामनाथ कोविंद हैं। कितने आसान सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, ध्यान रहे कि जो परीक्षा ली जाने वाली है, हमसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं वो हमें फेल करने के लिए बनने वाले हैं। इसलिए जो सबको कॉमन पता है, सबको आता है, वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा वो जाएगा जो हर किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी ट्रिक आप समझिए और इस ट्रिक के माध्यम से समझिए कि कैसे हम सभी राष्ट्रपतियों का क्रम जान सकते हैं। सुनिए ध्यान से। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राम राम। फिर से कहूं, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राम राम। देखिए दोस्तों, अब हम इसको लिखते हैं और समझते हैं कि इस ट्रिक का उपयोग कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्रिक सुनी होगी तो आप इसका उपयोग भी करते हैं। मैंने कहा राजू की राधा जाकर गिरी, कहां गिरी भाई, जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हां तो अगली लाइन देखिए। जब राजू की राधा जाकर गिर ही गई फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो आगे क्या हुआ कि रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, और अंत में मैंने राम बोला था, प्रणव की राम। इसका उपयोग कैसे करना है अब वो समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजू का उपयोग कहां होना है? राजेंद्र प्रसाद। 1952 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में उपयोगी तथ्य समझिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पहले 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद 52 में निर्वाचित हुए, उसके बाद 57 में फिर से निर्वाचित हुए और 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर कौन रहे? 2 बार कौन निर्वाचित हुए? राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा। इसके बाद समझिए दूसरे जो राष्ट्रपति बने, राजू से राजेंद्र प्रसाद। अब राधा से देखिए, सर्वपल्ली की जगह एस लिख देते हैं, एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ये बने 1962 से 1967 तक। इससे पहले ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जब जो राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके ही जन्मदिन पर, जी हां 5 सितंबर
5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, राजू, राधा। फिर देखिए जाकर, मैं यहां इनके नंबर लिख देता हूं, 1 2 3। 3 नंबर पर कौन? जाकिर हुसैन। भारत के 1967 से लेकर 1969 तक भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। पद पर रहते मृत्यु पहले किस राष्ट्रपति की हुई? तो जाकिर हुसैन। ये पद पर थे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। आपने देखा होगा कि 1952 से 62 तक 2 बार रहे, ये 62 से 67 तक 1 बार रहे, 5 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद 67 से 69 सिर्फ 2 साल रहे, पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई। तो बीवी गिरी बने, जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन संविधान में नियम है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। तो बीवी गिरी को लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव और उन्होंने दे दिया त्याग पत्र। तो इनके त्याग पत्र के बाद जो भारत के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम या मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए, एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात बीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला, लेकिन उनको चुनाव लड़ना था, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो फिर एम हिदायतुल्लाह ने पदभार संभाला, चुनाव हुए और राष्ट्रपति बने 4 नंबर बीवी गिरी। 1969 से लेकर 1974। समझ रहे राम सिंह, हम तुम बीवी गिरी का मतलब कहां ले जा रहे हो? मतलब वो नहीं है, इनका नाम बीवी गिरी है। देखिए, किसी की बीवी नहीं गिरी भाई, इनको कांग्रेस में थे ये, और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था। इसके बाद भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। हराया किसको है? नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन में जब मतों की गणना हो रही थी तो दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्र की मतगणना क्या होती है वो जब हम संविधान पढ़ रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे। पहले जो विविध है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो बीबी गिरी है। बीबी गिरी के कार्यकाल में जो है दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। 5 देखिए, 5 नंबर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में पदभार संभाला और 77 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए साथियों, बीबी गिरी ने का कार्यकाल पूरा हुआ तो कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में बने और 77 में इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। जो भारत में आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, वो इन्हीं के साथ जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। और सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन? तो आप कहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए थे। इसके बाद हैं फखरुद्दीन रेड्डी, मैंने यहां कहा है तो 6 नंबर पर हैं रेड्डी। कौन रेड्डी भाई? नीलम संजीव रेड्डी। इनके नाम का जो पहला नाम है सिर्फ वही महिला लगता है, बाकी इसमें कुछ महिला जैसा नहीं है, ये पुरुष थे। चक्कर में मत रहना। नीलम संजीव रेड्डी 19
1977 में बने और 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। तो बीबी गिरी से हार चुके थे ये पहले, और फिर यहां इन्होंने चुनाव जीते और ये निर्विरोध चुने गए। तो भारत के ऐसे एकमात्र कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने, जो कि पहले चुनाव भी हार चुके थे? तो आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी है। ये महिला नहीं है, ध्यान रखें, नाम ही महिला है इनका, महिला है नहीं ये। तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक रहे, जो कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पहले चुनाव भी हारे और बाद में निर्विरोध भी चुने गए। इसके बाद है जेल। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। और ज्ञानी जेल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो राष्ट्रपति बने साथ में वो थे ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। दूसरे देखिए रामाशंकर, यहां दो नाम हैं, ठीक, रामा से 8 नंबर। रामाशंकर से आप पढ़ते हैं आर वेंकट रमन या रामाशंकर वेंकट रमन, तो हम यहां आर लिख देते हैं, आर वेंकट रमन 1987 से 92, ठीक। कुछ विशेष परीक्षा उपयोगिता इनके बारे में है नहीं। आगे देखिए शंकर से हैं शंकर दयाल शर्मा। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, जेल बहरी या किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो मध्य प्रदेश से थे? तो वो थे आपके शंकर दयाल शर्मा। 1992 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। अगले जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण। 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा KR नारायण का, और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे कि KR नारायण हैं। इनके बाद देखिए कलम मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद बनेंगे APJ अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक भारत में मिसाइल अगर है तो वो इन्हीं की देन है, और इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री, सर अब्दुल कलाम जी के बाद जो राष्ट्रपति बनी वो बनी प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का कार्यकाल जो रहा वो 2002 से लेकर 2007 से लेकर 2012 तक रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन विशेष रूप से पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन? तो आप कहेंगे सुश्री सरला ग्रेवाल। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन? तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। भारत की में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन? तो उत्तर प्रदेश में जो बनी सरोजनी नायडू। लेकिन देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही। आगे देखिए प्रणब
12 और ये 13। फिर बने प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक, और ये इनको भारत रत्न भी मिला। ये जो है इसके पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो वित्त मंत्री भी रहे मनमोहन सरकार जी की टाइम पर, और राष्ट्रपति भी बने। अगले जो आखिरी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक वर्तमान जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है। एनडीए से चुने गए ये भी। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में इस ट्रैक के माध्यम से बताया कि राष्ट्रपतियों का क्रम क्या है। प्रश्न किस तरह की पूछ लिया जाएगा, आपको कोई भी 4 राष्ट्रपति दे देगा और कहेगा इनको क्रमागत लगाइए, कौन पहले बने उसके बाद कौन बने, फिर इस क्रम में आपको लगाना होगा। यह आपसे कह देगा कि मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन, तो मैंने बताया आपको शंकर दयाल शर्मा। मैंने सभी के बारे में, पहले सिख राष्ट्रपति या ज्ञानी जैल सिंह, मैंने सभी के बारे में जो परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य वे आपको बताए, जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक शेयर, एक लाइक हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मैं और मेरे साथी उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।